एक व्यक्ति इस देश को कहता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और कौन कहता है? इस धरती पर सबसे झूठा, सबसे बेईमान, सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, दुर्भाग्य से जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। ध्यान रखना, मोदी का राजनीतिक सत्ता में आना, सत्ता प्राप्त करना, ये खूनी इतिहास है उसका, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरी जनता मर जाए। उससे बड़ा बेईमान इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा, उससे बड़ा, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कातिल आपको नहीं मिलेगा। इस देश में एक सफेद दाढ़ी वाला है, रात को 8 बजे अवतरित होता है कभी कभी, तो एक बार अवतरित हुआ देश में, उसने आके कहा नोटबंदी। पता नहीं भैया किस दिन वो रात को 8 बजे टीवी पे आवा और कहते कि वोटबंदी। तो जो 5 साल में वोट डालते हो ना आप, ये वोट डालने से आप समझते हो कि लोकतंत्र को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। ये भी किस दिन आपसे छीन लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कुछ नहीं पता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारी वोट के बाद भी लोकतंत्र बचेगा नहीं। 4 तारीख को आप नजारा देखना, आप, मैं बता रहा हूं आपको। कि हम तो उस धरती पर पैदा हुए जहां बुद्ध के जमाने से गणतंत्र और लोकतंत्र था कि नहीं था? हम ये बाहर से लेकर नहीं आए कहीं से, ये इसी भूमि से जन्मा है। हम वही बुद्ध के अनुयायी हैं, वही बाबा साहब के मानने वाले हैं। जो अभी हम बाबा साहब की जय बोल रहे हैं, उन्होंने ही बुद्ध को माना अपना पहला गुरु, कबीर को दूसरा गुरु माना, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को अपना तीसरा गुरु माना। तो हमारी परंपरा वो है कि लोकतंत्र हमारे खून में है, फिर भी हम इसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझना पड़ेगा साथियों, और केवल 5 साल बाद चुनाव, उस परंपरा को छोड़ना पड़ेगा। अब संविधान, हां, संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। कोई भी काम होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा, सरकार बनेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है? लोकतंत्र, एक व्यक्ति इस देश को कहता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नाम सुना आपने? मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और कौन कहता है? इस धरती पर सबसे झूठा, सबसे बेईमान, सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, दुर्भाग्य से जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। और वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है जिस आदमी ने अपनी ही पार्टी में डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। भाई, बड़े भाई योगेंद्र यादव जी और आप सब भी, वो तो पूरे देश में घूम रहे हैं, आप सब भी देखते होंगे, पूरे देश में बीजेपी का होर्डिंग लगा, होर्डिंग देखते हैं, उसमें एक ही फोटो है, एक ही आदमी का, केवल एक का, नाम भी नहीं है कहीं लिखा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, ये भी लिखा हुआ कहीं नहीं है, कोई नेता नहीं। ऐसा लगता है कि सारे नेता बीजेपी के समाप्त हो चुके हैं, कोई बचा ही नहीं। जो कैंडिडेट है वो भी नहीं बचे, ना तो कैंडिडेट का फोटो, ना पार्टी के किसी नेता का फोटो, केवल एक व्यक्ति का फोटो, और भाजपा का नाम भी नीचे को लिखा है, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, बस इतना सा भाजपा। जो आदमी अपनी पार्टी को खा गया, अपनी पार्टी में लोकतंत्र खत्म कर दिया हो, अपनी पार्टी के नेताओं को जिसने तबाह कर दिया हो, उस आदमी से बचाना है लोकतंत्र। आज की तारीख में आपको बचा पाओगे? लगता है नहीं बचा पाओगे। नहीं तो बोलते ना आप, बचा पाओगे क्या? जान देनी पड़ेगी। इसे आसान मत समझना, आसान मत समझना। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारी वोट के बाद भी लोकतंत्र बचेगा नहीं। 4 तारीख को आप नजारा देखना, आप, मैं बता रहा हूं आपको। सो बलिदान देना पड़ेगा, इस बात के लिए तैयार रहिए साथियों। और जो आज संविधान को खतरा है, जो लोकतंत्र को खतरा है, जो बचाना है, हमें किस लिए बचाना है साथियों? इसको ताकि आप बच सको, आपकी आने वाली पीढ़ियां बच सकें, हमारे बच्चे बच सकें, इस देश की नस्लें और फसलें बच सकें, किसान और मजदूर बच सकें, समाज बच सके, ये देश बच सके। इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, इसलिए बचाना है। आपके तमाम अधिकार जो कहां से मिलते हैं? वो संविधान से मिलते हैं, संविधान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मिलते हैं। उन अधिकारों को बचाना है। और ये जो वोट का अधिकार है, हमारे साथी कहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, मैं भी आपके बीच में उसे रखना चाहता हूं, इस देश में एक सफेद दाढ़ी वाला है, रात को 8 बजे अवतरित होता है कभी कभी, तो एक बार अवतरित हुआ देश में, उसने आके कहा नोटबंदी। नवंबर 2016, भूलता नहीं गए होंगे, नोटबंदी। और फिर वो 2020 में आया, फिर उसने आके कहा लॉकबंदी, तालाबंदी, देश बंद कर दिया। कहानी का पता नहीं भैया किस दिन वो रात को 8 बजे टीवी पे आवा और कहते कि वोटबंदी। तो जो 5 साल में वोट डालते हो ना आप, ये वोट डालने से आप समझते हो कि लोकतंत्र को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे।
यह भी किस दिन आपसे छीन लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कुछ नहीं पता है। मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं है साथियों, यहां जिंदा इंसानों की बहुत कमी है, मुर्दा लोग बहुत। जिंदा बनो, और जिंदा हो तो अपने जिंदा रहने का एहसास भी कराओ। जैसे आज आप यहां बैठे हो, जैसे हरनाम सिंह जी और उनकी टीम ने सबने ये काम किया और इतने लोग कम से कम निकल कर आए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतने ही लोग जिस तरह से 4 महीने काम किया, और अभी इस पे आ रहा था स्क्रीन पर लिखा हुआ कि 2616 घंटे काम किया, 109 दिन से ज्यादा काम किया, इतना या इससे भी आधा काम कर लिया हम लोगों ने मिलके, तो पलट के रख देंगे। और किसी की हिम्मत नहीं जो संविधान या लोकतंत्र की तरफ आंख उठा के भी देख पाए। पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जिन भी लोगों ने काम किया है, मैं दिल से धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? यह संविधान को खतरा है, और यह सफेद दाढ़ी वाला जो है संविधान को खत्म कर देगा। देश का प्रधानमंत्री संविधान को खत्म कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा, और आपके तमाम अधिकारों को खत्म कर देगा। चुनाव प्रचार में मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज गांव गांव तक, घर घर तक, आदमी आदमी तक पहुंच चुकी है, आदमी आदमी तक। और दलित और मुस्लिम, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, दलित और मुस्लिम समाज में हर व्यक्ति तक, नीचे तक ये बात पहुंच गई। कितना भी पिछड़ा इलाका चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, जहां समझते हुए बात नहीं पहुंचती, मैं उसका गवाह हूं, वहां तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश के लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। और इस बार चुनाव में न कोई भैया, न कोई चाचा, न कोई बेटा, न मामा, न कोई फूफा, भाई वोट देनी है केवल और केवल संविधान को बचाने के लिए, और उसी के लिए देंगे। कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन के जितने भी लोगों की पार्टियां हैं, केवल और केवल उन्हीं को वोट मिलेगा। यह मेरा अनुभव है साथियों, चुनाव प्रचार में जहां जहां मैं देख रहा हूं, तो यह बात जा चुकी है। और साथियों, केवल इस सम्मेलन को करने से हमारी बात खत्म नहीं हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी, ना मेरी, ना भाई हरनाम सिंह की, ना बड़े भाई योगेंद्र यादव जी की, ना आप सबकी। बहुत लड़ना है, अभी लड़ाई बाकी है। इसको आसान मत लेना, हवा में मत ले लेना, इसको बहुत हल्के में मत ले लेना। ये सफेद दाढ़ी वाला पता नहीं क्या क्या करेगा, बहुत संभल के रहना, बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा साथियों, नहीं तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। कितने अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति इस देश में अपने आप को समझ रहा है कि वही इस देश का सब कुछ है। उससे बड़ा बेईमान इस धरती पर आपको नहीं मिलेगा, उससे बड़ा, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कातिल आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, मोदी का राजनीतिक सत्ता में आना, सत्ता प्राप्त करना, यह खूनी इतिहास है उसका, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरी जनता मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुजरात 2002 भूले नहीं होंगे, अभी यहां पे गौहर राजा साहब उसको बताकर भी गए हैं, उन्होंने इशारा किया था। उसके बाद में आप पुलवामा भूले नहीं होंगे। बड़े मजे की बात मैं आज देख रहा कि किस तरह से सिनेमा का सहारा लिया जा रहा है झूठ को सच बनाने के लिए। मैं अभी आप यहां आने से पहले एक पिक्चर देख रहा था, और पिक्चर का नाम है मिशन वैलेंटाइन। उस मिशन वैलेंटाइन में जो पुलवामा में कांड हुआ, उस कांड के बाद जो एयर स्ट्राइक किया जिसमें एक कौवा मार के आए थे, मालूम है ना आपको, एक कौवा मार के आए थे, सो उसके विषय में दिखाया है, और उसको इस तरह से दिखाया गया है, पता नहीं कितनी बड़ी विजय हासिल की है, कितनी बड़ी फतेह हासिल की है। मीडिया और उसके साथ साथ में फिल्म का जिस तरह से सहारा लिया जा रहा है, सच को, जो झूठ है उसको सच बनाने का, लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाने का, यह बहुत खतरनाक स्थिति है साथियों। हमें इन सब से लड़ना है साथियों। सो जो व्यक्ति, किस तरह का व्यक्ति है वो, आज तो सबके सामने होगी। हालांकि हम लोगों ने तो वैक्सीन लगवाई भी नहीं, जितने भी हमसे पूछा हमने तो उसके लिए भी मना किया कि किसी को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। पर अब तो सबके सामने है, दुनिया के सामने है कि किस तरह से एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसके यहां पर वो वैक्सीन लाई गई, और वो पूना वाला जो भाग गया जिससे चंदा लिया गया, किस तरह से उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, और किस तरह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई नाचता हुआ मर जा रहा है, कोई बैठा हुआ मर जा रहा है, कोई चलता हुआ मर जा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को ये कहता है कि मैंने किया, जैसे तेरे बाप की है जिंदगी, ये जो सारी जो चीजें हैं तेरे बाप की हैं, तेरे घर में चला रहा है, तो जो हर चीज को कह रहा है कि मैंने फ्री दी। देश में पहले भी कितने टीके लगते थे, लेकिन वैक्सीन जिसका साइड इफेक्ट अब आपके सामने है, नजर आ रहा है, हमें उस व्यक्ति से लड़ना है। इसको मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, हमें लड़ना किससे है और कैसे लड़ना है। हम इकट्ठे रहेंगे तो उस व्यक्ति से लड़ पाएंगे साथियों, हम संगठित रहेंगे तो उस व्यक्ति से लड़ पाएंगे साथियों।